ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वेनेसडे मैसेज में। मैं विश्वास करता हूं वीक 39 होगा ये। और मैंने एक टी शर्ट पहनी है जिसके बारे में एक दिन बात करूंगा कि टाइम ही सिर्फ एक सच्चाई है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, 2:30 बज रहे हैं सुबह के। वेनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीक 39 के लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी हाउसकीपिंग कर लेते हैं। ये रैंक एडवांसमेंट वीक है। आपको पता है आपको क्या करना है। अपनी शादी कैंसिल कर दीजिए, सब कुछ कैंसिल कर दीजिए, बस फोकस करिए अपनी रैंक पे अचीव करने के लिए। मुझे वी किड्स, वी टीन्स, इनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ये है अंकल चीज़, आपको आई लव यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आई लव यू। और वीकॉन एकदम एकदम अविश्वसनीय था। मुझे ऐसा लगता है कि एक सबसे बेहतरीन वीकॉन था आज तक का। मैं अभी भी वीकॉन फीवर चल रहा है मुझे। लोग मुझसे बात कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया के हर कोने से और बहुत एक्साइटेड हैं। लोग जो ग्राउंड पे हैं वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको जो उन्हें चाहिए था। अब जो की है वीकॉन से वापस जाने के बाद आप सब लोग के लिए वो ये है कि आप लोग बस कंसिस्टेंट रहिएगा, निरंतर करते रहिएगा, स्लो डाउन मत होइएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हाथ पकड़ के अपनी सासू माँ के साथ गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है कंसिस्टेंट होने पे। याद करिएगा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो अपने आखिरी के कुछ दिन बचे हैं साल के ना, 3 महीने 7 दिन जो बचे हुए हैं, 6 दिन बचे हैं, इसको अलग कर दीजिए। इन दिनों को 31 दिसंबर तक रीसेट करिए अपने दिमाग को, रीस्टार्ट करिए अपने इंजन को, अपनी नेम लिस्ट निकालिए, अपने टीएटी को निकालिए, टीएटी रीडू करिए आखिरी के 3 महीने के लिए। अपनी नेम लिस्ट को देखिए, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए अपने प्रोस्पेक्ट को, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। वापस से ग्राउंड पे लग जाइए अपने उस आग के साथ जो वीकॉन से मिली है आपको। तो अब 31 दिसंबर तक अब से आपके चीफ कुछ और नहीं करने वाले हैं सिवाय आपके ऊपर फोकस करने के। आपके ड्रीम्स पे फोकस करूंगा मैं, आपके विजन पे फोकस करूंगा। महान मेरे अपलाइंस दातो श्री विजय और जापा। और मैं इस साल को क्लोज करना चाहता हूं अनस्टॉपेबल ईयर को, राइज अगेन ईयर को, सबसे बड़ा सबसे अविश्वसनीय साल क्यूनेट के लिए जो था, वी के लिए, आप सब लोग के लिए जो था। मैं ट्रैवल करूंगा, मैं स्पेन में रहूंगा, इस्तांबुल जाऊंगा, दुबई जाऊंगा। मेरे इंस्टा से ग्लू रहिएगा, मेरे टिकटॉक से देखते रहिएगा, मेरे फेसबुक अकाउंट को देखता रहेगा। पद्मन.सेनाती राजा टिकटॉक पे है मेरा अकाउंट, ठीक है। तो आज एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन हो रहा है मेरे लिए। आज कभी बीच में कभी कभी एक दिन कुछ ऐसा आता है मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मैं सोचता हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और ये सिर्फ चॉइस नहीं है मेरी, ये मास्टर प्लान मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन में डाल देता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। और आज पूरे दिन मेरा दिमाग, मेरा दिल सोच रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, अपने अंदर झांक के देख रहा था मैं। और जब भी मैं अपने वेडनेसडे मैसेज पे आता हूं ना, तो मैं आपसे बात करता हूं पूरे नेटवर्क से, पूरे सारे डाउनलाइन पूरी दुनिया में जितने हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे। आपसे चाहे आप एकदम ब्रांड न्यू आयर हो, चाहे आप बिल्ड कर रहे हो कुछ महीने के लिए, शायद कुछ सालों से बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो ऑलरेडी, या फिर आप वी किड्स या वी टीन्स हो और आप देख रहे हो अपने अंकल चीज़ को। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने दिल से आपके दिल से, अपने दिमाग से आपके दिमाग से। तो ये मैसेज अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग, हमारी अपनी लाइफ की एक जर्नी है, हमारी खुद की ये जो जर्नी है लाइफ की, वो शायद परफेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग आप में से बड़े हुए होंगे मेरी तरह, जहाँ पे कोई पैसा नहीं था। आप बोल सकते हो कि हमारे पास हम्बल लाइफ थी बहुत। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो बड़े हुए एक माँ बाप के साथ, मेरे तरह। जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी 2 साल की जब मैं था, मैं और मैं सिर्फ मेरी माँ को जानता था, वही मेरी इसलिए सब कुछ बन गई थी। कुछ लोग बहुत छोटे शहर में बड़े हुए होंगे, कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी
ग्रो अप किए होंगे, शायद आपके देश में कोई वॉर चल रहा हो या क्राइसिस चल रहा हो या आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता हो। कुछ लोग अपने परिवार से अलग हो गए होंगे शायद किसी कारण की वजह से। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये लाइफ की जो जर्नी है ये बनाती है हमको जो भी हम हैं। हमारे सारे जितने भी अनुभव होते हैं ज़िंदगी में, जब टीनेजर था हम, जब बच्चे थे हम, आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे, राइट। और वो अनुभव जो होते हैं वो दो चीज़ें कर सकते हैं हमारे साथ। एक, नंबर वन, वो हमारे अंदर का जो विश्वास है, जो पोटेंशियल है हमारे अपने खुद पे, उसको बाहर निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ और जॉय बन सकते हैं कि हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और कुछ लोग, हम लोग ऐसे अनुभव से गुजरते हैं कि शायद हमें दुख होता है, शायद वो दर्द भरा था, मुश्किल था शायद, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और वो हमारे अंदर एक ऐसा इमोशन क्रिएट करता है जो हमको रोक के रखता है, वो हमें दबा के रखता है हमारे लिमिटलेस पोटेंशियल को। और फिर ये सब एकदम सारे अनुभव ना एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं, चाहे आप प्यार में पड़े, चाहे आप नहीं प्यार में पड़ पाए, या किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आपका दिल तोड़ा, कुछ भी, जो भी जिस भी चीज़ से आप होके गुजरे होगे। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज़ जानो आज कि आप अकेले नहीं हो। हम सब लोग, हम सबके पास अपना खुद की यूनिक जर्नी है लाइफ की, और ये ठीक है, इट्स ओके। चाहे वो अच्छा था, चाहे वो बुरा था, आसान था, मुश्किल था, ये होना ही था। इसमें उनके मास्टर प्लान में ना कोई गलतियां नहीं होती हैं। तो अब आपको क्या डिसाइड करना है आज, वो ये है, मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते, वो ये नहीं है कि आप फोकस अपने पास्ट पे मत करिए। चाहे कोई भी आप हो, आप अपना पास्ट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझसे पूछा कुछ समय पहले कि क्या मैं बदलना चाहूँगा अपने पास्ट में अगर मेरे पास मौका मिले मुझे। और ये सबसे मुश्किल सवाल था जो किसी ने मुझसे पूछा शायद। तो आज जब मैं देखता हूँ ना अपने पास्ट को, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं बदलना है, लेकिन जो चीज़ें मैं बदलना चाहता हूँ, वो जो चीज़ें चाहता था मेरे साथ, जो भी चीज़ें हुई वो थोड़ी जल्दी हो जाए। मैं सच्चा प्यार जल्दी ढूंढना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद दातोश्री विजय और जापा के साथ और जल्दी साइन अप हो जाता, और मैं उम्मीद करता था कि मैं उनसे तब मिलता जब वो इस कंपनी को बनाने के लिए आइडिया डिस्कस कर रहे थे 1996 में। मैं चाहता था कि कुछ लोग मेरी लाइफ में जल्दी आते ताकि मैं बोल सकता था कि मैं उनके साथ और समय बिता सकता था। मैं उम्मीद करता था कि मेरी माँ और लंबे समय तक जिए, देखने के लिए कि मैं क्या बन गया हूँ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए, अपने पोतों से मिलने के लिए। तो जब ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, आपके पास भी शायद लंबी लिस्ट होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि हम कुछ नहीं बदल सकते अपने पास्ट में। जो हो गया गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन हमारे पास्ट में इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस करती है हमको आगे बढ़ने में कि हम क्या बनेंगे। और आप सब लोग आज, मैं विश्वास करता हूं, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और मैं एक वीकॉन में एक लड़के को समझा रहा था कि हमारे जितने भी पास्ट के अनुभव होते हैं, जो सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इमेजिन करिए कि वो एक बैग पैक है पीछे, वो बैग जो आप अपने कंधे पे टांग के चलते हो ना, वो वाले बैग, मान के चलिए कि जितनी भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो सब उस बैग में आ गई हैं जो आपके कंधे पे टंगा हुआ है। और दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। मैंने बहुत पहले अपने एक वेडनेसडे मैसेज में बात भी करी थी इसके बारे में, और मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ आज इसके बारे में। अब दो चीज़ें होती हैं पास्ट की, एक होता है पत्थर और एक होता है पंख। समझ रहे हो ना, पंख, चिड़िया का पंख। हमारे सारा पास्ट की चीज़ें दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रॉक, पत्थर, बहुत भारी, गंदा दिखने वाला पत्थर, भारी, और एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग का पंख, चिड़िया का। और ये दोनों चीज़ें हमारे बैकपैक में होती हैं, हमारे बैकपैक में भरी होती हैं। हमारी चॉइस नहीं है ये हमारे बैकपैक में किसी ने भर दी हैं, ठीक है। अब हम इसको बैकपैक को लेकर चल रहे हैं अपनी पूरी जर्नी पे लाइफ की। हम कोशिश करते हैं, कई बार भूलने की ट्राई करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने दिमाग को कई बार क्लियर कर ले ताकि हम फ्रेश कर सके, रीसेट कर सके। लेकिन ये जो बैकपैक है वो कंधे पे ही है हमारे। और जब आप क्यूनेट में आते हो आज, तो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा उस बैकपैक जो आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। वो बैकपैक जो आपके पीछे टंगा हुआ है, आप क्यूनेट में फिर आते हो और फिर उम्मीद करते हो कि दौड़ जाओ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। नहीं आसान होगा इतना। कुछ लोगों का जो बैकपैक है ना वो बहुत ही हैवी है, भारी है। कुछ लोगों का बैकपैक है उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, वो शायद
किलो में वेट कर रहा है, और फिर आपका ड्रीम आपने ढूंढा होगा वीकॉन में, जैसे आपने ढूंढा था, और अब आप भाग रहे हो अपने सपने की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, और आप नहीं जल्दी भाग पा रहे हो, तेज भाग पा रहे हो, आप धीरे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके प्रेजेंटेशन में, आपका सिस्टम में, आपके अपलाइन में, आपके डाउनलाइन में, आप मार्केट में, कंट्री में, आपके दोस्तों में, आपके स्कूल में, वी किड्स वी टीन्स, आपके टीचर्स में, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है इन सब में। ये सब वैसा ही होना चाहिए था आपके जीवन में जैसा है। ये मास्टर प्लान का डिसीजन है, इस आपके पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो चुका था। लेकिन चैलेंज जो आपके पास है वो ये है, वो बैकपैक जो आप लेकर टहल रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आपसे कुछ कर चाहता हूं कि आप एक बहुत मुश्किल चीज करो। इस वेडनेसडे मैसेज के बाद इमेजिन करिए वो बैकपैक है आपके पास, अपने इसको सामने रखिए, इसको खोलिए और अंदर झांक के देखिए। झांक के देखिए उस बैकपैक के अंदर, आप देखोगे पत्थर पड़े हैं उसमें, और आप देखोगे कुछ पंख पड़े हुए हैं उसमें। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत सारे फेदर्स थे, पंख हैं, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत थी। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारे पत्थर होंगे, क्योंकि लाइफ मुश्किल थी आपकी अभी तक। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन आपके पास चॉइस है आज। आपको थोड़ा बहादुरी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा ताकतवर बनना पड़ेगा वो चॉइस लेने के लिए, जो मैंने किया कुछ साल पहले। थैंक्स जापा और दातोश्री विजय को, थैंक्स मेरी माँ को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो सारे लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरा दिल भरा जॉय से, लव से, खुशियों से, केयर से, और वो मेरे लिए थे हमेशा। अब आप इस बैकपैक को खोलिए, और इस बैकपैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्थर होगा या वो पंख होंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब मैं चाहता हूं कि आप उस बैकपैक के अंदर झांक के देखिए, अपनी ज़िंदगी की यात्रा को देखिए कि क्या आपने यहां पे जोड़ के रखा हुआ है, क्या आप अपने साथ कैरी करके चल रहे हो। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आप दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, कई बार शायद आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो अपने गोल्स को, कई बार शायद आप क्विट करने का सोच रहे हो, कई बार शायद आपको लग रहा है कि क्या ये वाकई मुमकिन है, तो मैं गारंटी करता हूं आपको कि आपका बैकपैक भरा हुआ है बहुत सारे पत्थरों से। समझ रहे हो मेरी बात को? और मैं चाहता हूं कि अपने बैकपैक के अंदर हाथ डालिए और उन पत्थरों को बाहर निकालिए, चाहे वो जो भी हो, फेलियर हो पास्ट का, आपका दिल तोड़ दिया किसी ने आपको बोला था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, किसी ने आपको छोड़ दिया, कोई चला गया आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी जब आप तैयार भी नहीं थे, आप नहीं श्योर थे अपनी ज़िंदगी में कैसी चीज़ें होंगे। उन सारे पत्थरों को बैकपैक से निकालिए, सब बाहर निकालिए, हर एक पत्थर बाहर निकालिए जो आपने जोड़ के रखा हुआ है अपनी जर्नी ऑफ लाइफ से अभी तक, उन सबको बाहर निकालिए और टेबल पे रखिए। ये पत्थर हैं जो आपके साथ हमेशा से बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, और समय आ गया है कि इनको लेट गो करने का, इनको बैकपैक से बाहर निकालने का, क्योंकि वो बहुत भारी हो गया है। वो आपको धीरे कर रहा है, आपको रोक रहा है अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचने का, आपको स्टॉप कर रहा है आपके ड्रीम तक पहुंचने का, जो आपने डिसाइड किया था, जो आपने वीकॉन में ढूंढा था, डे 2 सुबह लतिका में मेरे साथ। समझ रहे मेरी बात को? और अगर आप नहीं कर पा रहे हो अकेले ना, बात करिए इससे, अपने अपलाइन से, उस इंसान से जिस पर आप भरोसा करते हो। जैसे मैंने बात किया था अपने पत्थरों के बारे में, रॉक्स के बारे में, दातोश्री अपनी माँ से, और उन्होंने मदद की मुझे, क्योंकि कुछ पत्थर बहुत हैवी थे। उन्होंने मदद करी मुझे वो बैकपैक से बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकालने के लिए, और लेट गो करने के लिए, और लेट गो और लेट गो, और फिर भूलने की कोशिश करा कि ये कभी था ही नहीं मेरी जिंदगी में। वो आप बैकपैक में देखिए, जब आप सारे पत्थर अपने बैकपैक से निकाल लिए ना, आपका बैकपैक अब सिर्फ फेदर से भरा हुआ है, पंखों से। और ये पंख जो है ना बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर के हैं, सफ़ेद, बिल्कुल साफ, बहुत ही शानदार। ये आपके अचीवमेंट्स है लाइफ की, आपका पहला सच्चा प्यार, वो आपके बच्चों का पैदा होने वाला दिन। मैं कभी नहीं भूल सकता अपने बच्चे को, जब मैंने पहली बार हाथ में उठाया था जब वो पैदा हुए थे। माँ बाप आपके जो गाइडेंस दी थी आपके माँ बाप ने, वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो आपने अचीव किए होंगे शायद स्पोर्ट्स में, स्कूल में, या वो पल जो आपके माँ बाप ने बोला होगा आपसे कि वो आपसे बहुत गर्व करते हैं, या आपकी पहली कमीशन की यूनिट से, आपका पहला साइन अप की यूनिट से, जिसने आपको विश्वास दिलाया था आपके ऊपर, पहला वीकॉन आपने जो अपना सपना ढूंढा था डे 2 ऑफ वीकॉन में, या वो वीडियो जापा का या दातोश्री विजय का या मेरा, जिसने आपको क्लिक दिया, और या आपके डाउनलाइंस जो आपसे बहुत प्यार करते हैं कि वो आपके साथ यात्रा शेयर कर रहे हैं, और उन्होंने वो ये चीज़ स्टार्ट करी थी स्ट्रेंजर्स की तरह, और आज वो फेदर्स बन गए आपके बैकपैक में, पंख बन गए। और ये वो पंख हैं जो आपके पंख विंग्स बन जाएंगे। जब आप इनको सारे छोटे छोटे पंखुड़ियों को जोड़ोगे ना, तो आप इसको लेके उड़ सकते हो। तो आज से रेंगना नहीं है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है,
अगर आप वो सारे छोटे छोटे पंखों को निकालेंगे ना और इसको इस्तेमाल करेंगे उड़ने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे ना उड़ते हुए इन पंखों के साथ, तो आपकी यात्रा अविश्वसनीय हो जाएगी। और ये चॉइस आपको लेनी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये पत्थरों को अपने साथ और लेके चलो इससे ज्यादा अब, क्योंकि अब आपको रीस्टार्ट करनी है अपनी जिंदगी, रीसेट करनी है अपनी जिंदगी, कि आपके पास एक भगवान के दिया हुआ मौका है। हम लोग सिर्फ ऐसी स्पीशीज है ना जो दोबारा से शुरुआत कर सकती है जीरो से, और हीरो बन सकते हैं। मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूं। मुझे वो बैकपैक नहीं कैरी करना है पत्थरों भर के। अपने बैकपैक को भी फेंक दीजिए, पत्थरों को फेंक दीजिए, और वो सारे पंखों को अपने यहां पे जोड़ लीजिए और उड़िए। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज जो आपको रोक के रखी हुई है वो है हमारे सारे अनुभव जो हमने जोड़ के रखे हुए हैं, वो डिसीजंस अच्छे या बुरे, और वो पत्थर। और बैकपैक अपने बगल में मत रखिएगा और बस देखते रहिएगा। और जब पत्थर अपने टेबल पे रख दिए हैं, बैकपैक रख दिए हैं, फेदर्स यहाँ लगा दिए हैं, अब उनके आसपास मत रखिएगा, आगे बढ़ जाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रीम्स आपका इंतजार कर रहे हैं आपके, आप सब लोग। मुझे ऐसा लगता है कि क्यूनेट आपकी ज़िंदगी में आया आपको दोबारा से एक दूसरा मौका देने के लिए, आपको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप ज़िंदगी जी सको जो आप डिज़र्व करते हो, वो ज़िंदगी जी सको, खुशी की ज़िंदगी, जॉय की ज़िंदगी, अचीवमेंट्स की, फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी, नए रिश्तों की ज़िंदगी, खूबसूरत रिश्ते जो आपके डाउनलाइंस, आपके अपलाइंस, आपकी टीम के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग इसके साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत करने के लिए। जैसे एक सेकंड चांस होती है जो दातों ने मुझे दिया था जब मैं 22 साल का था और मैं खो गया था बिल्कुल, और मेरा बैकपैक के अंदर बहुत सारे पत्थर थे। मैंने अपनी यात्रा उनके साथ जब पूरी की है ना, तो उन्होंने मुझे मदद करी है कि वो पत्थर को मैं निकाल के फेंक दूँ। और आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पंख इतने बड़े हो चुके हैं और इतने ताकतवर हो चुके हैं, इतने ज़बरदस्त उसमें खूबसूरत वाइट कलर के फेदर्स लगे हुए हैं जो मुझे मौका देते हैं कि मैं उड़ सकूं जहां भी मैं जाना चाहता हूं, जो भी अचीव करना चाहता हूं, जो भी गोल मेरा है अचीव करने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपके पास आपका एक टफ पास्ट रहा था ना, इट्स ओके। अगर लाइफ उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से आप चाहते थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपने स्ट्रगल किया, इट्स ओके। बहुत सारे चैलेंजेस शायद आपने फेस किए, या अभी भी शायद आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो आपके पास मौका है आज कि आप उन पत्थरों को निकाल के फेंक दीजिए और वो पंख रखिए अपने पास और उड़ जाइए और नई जिंदगी की शुरुआत करिए, नई यात्रा की शुरुआत करिए हमारे साथ। और भरोसा करिए, इस जर्नी पे हम लोग आपके साथ हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, ग्रेट अचीवमेंट्स अचीव करोगे, बहुत खूबसूरत वाइट शाइनी पंख आपके पास हर हफ्ते आपके टीएटी की तरह मिलेंगे, हर वीक ऑन पे, हर बार जब आप साइन अप पाओगे, हर बार आपके डाउनलाइंस अचीव करेंगे वो पहला चेक, हर बार जब आप सुनोगे वीडियो जापा और दातोश्री या मेरा वेडनेसडे मैसेज, आपको एक क्लिक मिलेगा, एक और पंख, 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 जब तक आपके सारे विंग्स बहुत स्ट्रांग ना हो जाए, बहुत ताकतवर और बड़े ना हो जाए और खूबसूरत ना हो जाए, और रॉक्स नहीं चाहिए अपने बैकपैक में, आप तब उड़ पाओगे। जैसे दातोश्री विजय बोलते हैं ना, क्यों रेंगना है अगर तुम पैदा ही हुए उड़ने के लिए। अब मैं इस स्टेटमेंट को समझ पा रहा हूँ कि कारण क्यों हम लोग, कुछ लोग रेंग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए क्योंकि वो बैकपैक बहुत भारी हो गया है, जिसमें बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं, कि वो बहुत भारी हो गया कि हम खड़े भी नहीं शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें पास कुछ और चॉइस ही नहीं है, हमें बस रेंगना ही पड़ेगा। अगर आप उन पत्थरों को फेंक दो, उस बैकपैक को फेंक दो और पंखों को अपने अंदर जोड़ लो और अपने विंग्स बनाओ, इतने स्ट्रांग बनाओ, इतने ताकतवर बनाओ, तब आप उड़ जाओगे। तो आप जो भी हो, ये वो मौका है जो भगवान ने आपको दिया है कि आप रीस्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी को। बहुत खूबसूरत यात्रा जहाँ पे आपको क्रॉल नहीं करना है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको वो भार नहीं लेके चलना अपने बैकपैक का, लेकिन इसके अलावा आपको उड़ना है अपने सपने तक, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक। आई लव यू गाइज so much.